आपका स्वागत है आपके अपने क्लास एक अकेडमी में, जहाँ कि हम डेली देखते हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी दोस्तों के लिए है जो कि आपके दारोगा की तैयारी करते हैं या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या फिर यूँ कहें कि आप आर्मी की तैयारी करते हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप ये क्लास आप ही के लिए है, आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। और चलिए देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल। फ्रेंड्स, हमारे क्लास का जो पहला सवाल है आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। और ये काफ़ी इजी सवाल है, आपको इसका आंसर करना है। आपके पास 5 सेकंड दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए इसका आंसर कीजिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है आपसे। और चलिए यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा NH44 होगा। ध्यान में रखेंगे NH44, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। NH44, जिसे कि अभी इसका नया नाम NH44 है। इसका पूर्व नाम जो है, पहला जो नाम है, इसे हम NH7 के नाम से जानते थे, पर अभी वर्तमान समय में NH4 के नाम से जाना जाता है। और यही सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो NH27 को हम कह सकते हैं, ये दूसरा है। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है, और पहला NH44 जिसे कि अभी जिसका पुराना नाम 7 था। अगर हम लंबाई की बात करें NH44 की, तो 3745 है। 3745, ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। अगर आपसे लेंथ पूछ दे यानी लंबाई पूछ दे तो 3745 NH44 की लंबाई है। और NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका कि पुराना नाम NH7 था। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? आगरा, मुंबई, पटना या फिर कानपुर? जल्द से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हुए, और यहाँ पे जो आंसर हुआ है हमारा, यहाँ पे कानपुर होगा। ध्यान में रखेंगे, कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, आप ABCD मान के चलेंगे, 4 ऑप्शन है तो ऊपर से नीचे तक ABCD मान लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ABCD नहीं लिखा है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। तो चलिए, कानपुर ध्यान में रखना है। और यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर। वैसे तो अगर चर्म उद्योग के लिए अगर हम बात करें तो आगरा भी है, मुंबई भी है, पटना भी है, लेकिन कानपुर प्रमुख रूप से जाना जाता है चर्म उद्योग के लिए। यहाँ पे अधिक मात्रा में इसकी होती है उत्पादन, और यहाँ पे जूते बनाए जाते हैं चमड़े के। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में कहाँ खोला गया था? कानपुर, कोलकाता, मुंबई या फिर लखनऊ? जल्द से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ खोला गया था, और ये खोला कब गया था? आपसे अगर पूछ दे कि कागज का कारखाना, 1 मिनट, कागज का कारखाना जो खोला गया था वो कब खोला गया था? 1879 में। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कागज़ का पहला कारखाना कब खोला गया, तो 1879 में। ध्यान में रखेंगे इसको। और ये कहाँ खोला गया, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये लखनऊ में खोला गया था। कब खोला गया था? 1879 में। ध्यान में रखेंगे इन दोनों सवाल को, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, यहाँ से एक बात और आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का यानी MP का नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे।
और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला आपसे पूछा गया है किस उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है, यानी कि खेत में जो आप कंपोस्ट देते हैं, खाद देते हैं, उस कंपोस्ट की बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जो भारत आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों से मंगवाता है। यूरिया, पोटाश, जिंक या फिर यह सभी? जल्द से बताएंगे, आपके पास केवल 5 सेकंड का वक्त है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पोटास यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। पोटास है, ये पोटास नहीं होगा फ्रेंड्स, पोटाश होगा, पोटाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके ध्यान में रखेंगे पोटाश। और यूरिया तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में सबसे अधिक होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1936, 1885, 1922 या फिर 1919? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, एसीसी की स्थापना कब की गई थी? ओके देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 में। एसीसी की स्थापना 1936 में की गई थी। एसीसी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दे कि एसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ओके फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, एसीसी का फुल फॉर्म होगा एसोसिएट सीमेंट कंपनी और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसे ध्यान में रखेंगे। इस समय पहले छोड़िए, रहने दीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है, फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। एसीसी की स्थापना कब की गई? तो 1936 में की गई और एसीसी का फुल फॉर्म एसोसिएट सीमेंट कंपनी। और फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान में रखेंगे 1885 जो है, ये 1885 कांग्रेस की स्थापना दिवस है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस जो राजनीतिक पार्टी है उसकी स्थापना दिवस 1885। ओके और 1919 तो सभी लोग को पता ही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये 1922 में कुछ ऐसा घटित हुआ था, आप कह सकते हैं कि संविधान सभा की मांग 1922 में गांधी जी ने की थी। किस पत्रिका के माध्यम से? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ओके चलिए देखते हैं। अगला आपसे पूछा गया बर्मा स्वतंत्र देश कब बना? 1948, 1945, 1936 या फिर 1955? जल्द से बताएंगे बर्मा स्वतंत्र देश कब बना। और यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि बर्मा का जो वर्तमान में नाम है वो म्यांमार है। ओके जल्द से बताइए फ्रेंड्स, बर्मा स्वतंत्र देश कब बना? ओके तो 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 1948, यानी कि 1948 में बर्मा स्वतंत्र देश बना था। ओके 4 जनवरी, अगर पूरा डेट अगर याद रखना चाहते हैं तो आप 4 जनवरी याद रखेंगे। 4 जनवरी 1948 में बर्मा स्वतंत्र देश बन गया था। चलते हैं देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया है राजा राम मोहन राय ने किस की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया था? सती प्रथा का मतलब तो अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो समझ लीजिए कि सती प्रथा का मतलब पहले होता था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी को भी उसी के साथ जला दिया जाता था, यानी कि समाज में उसे जिंदा रहने की कोई फिर ज़रूरत नहीं है, ऐसा माना जाता था, क्योंकि उसका फिर कोई सहारा नहीं होता था। तो इस वजह से सती प्रथा इसी को कहा गया है। तो राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को समाज से हटाने का काम किया, किसकी सहायता से? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन, विलियम बेंटिक या फिर हेस्टिंग? जल्द से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे ध्यान में देंगे कि ये जो ये क्वेश्चन का आंसर
चलिए मैं ही बता देता हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान में रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बेंटिक, ये है बेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। और 1829 में समाप्त कर ही दिया, मतलब कानून बना करके राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की सहायता से कानून बना करके सती प्रथा को समाप्त कर दिया। और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी हुआ करते थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेंटकॉफ, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या फिर नन ऑफ द एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। फ्रेंड्स अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हिंदी में बोल के बता रहा हूँ। कोई मिस्टेक अगर हिंदी में मुझसे नहीं टाइप हो पाता, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे मैं खुद से टाइप करता हूँ, तो अगर क्वेश्चन टाइप होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो खुद से इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदी में यहाँ मैं आपको बता भी रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स मेंटकॉफ, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। जल्दी से आंसर करेंगे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ओके, तो 5 सेकंड पूरे हुए। चार्ल्स मेंटकॉफ, ध्यान में रखेंगे आप, चार्ल्स मेंटकॉफ यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स चार्ल्स मेंटकॉफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और एलन ब्रो की अगर हम बात करें, एलन ब्रो अगर आपसे पूछा जाता, एलन ब्रो अगर आपसे पूछा जाता तो एलन ब्रो को दास प्रथा का अंत के रूप में जाना जाता है। दास प्रथा का अंत एलन ब्रो ने किया था। और रविवार की छुट्टी। चलिए खैर आगे हम क्वेश्चन में देखते रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन तो आगे आते ही रहेंगे। आगे देखते हैं, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना कब कराया गया था? लेकिन मैं फ्रेंड्स से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर रविवार की छुट्टी के बाद अगर आपसे पूछे तो ये एलन ब्रो ने ही लागू किया था, और ये दोनों काम 1843 में किया था। ओके, 1843। आगे देखते हैं, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना कब करवाया गया था? 1872, 1805, 1076 या फिर 1685। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और लाइव क्लास में आ सकें। और फिर देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर बताएंगे, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना कब कराया गया था? चलिए फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हुए, और यहाँ पे ध्यान में रखना है 1872, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना 1872 में कराया गया था, और यह कहा गया कि प्रत्येक 10 साल की प्रत्येक 10 साल पर जनगणना कराया जाएगा। तो सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना कराया गया था। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया, शिमला समझौता कब हुआ? 1940, 1878, 1945 या फिर 1946? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। शिमला समझौता कब हुआ? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 1945 ध्यान में रखेंगे। 1945 में शिमला समझौता हुआ था, ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। और चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया, गण देवता किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अम्बेडकर या फिर ताराशंकर या फिर लाल बहादुर शास्त्री? जल्दी से आंसर करेंगे, गण देवता किसकी रचना है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, गण देवता जो ये रचना है ताराशंकर बंदोपाध्याय की है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसी तरह से फ्रेंड्स क्लास में बने रहिए, और ये हमारे क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह